आदरणीय श्री कृष्ण कुमार गुप्त जी, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, प्रोफेसर मंजू अरोड़ा जी, सीडीओ श्री कुलदीप मीना जी, डीपीवीएस के प्राचार्य प्रोफेसर जीके सिंह जी, सभागार में उपस्थिति सभी अधिकारीगण, प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थियों। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये एक ऐसी मुहिम है जिसका उद्देश्य है युवाओं को जागरूक करना, उन प्रयासों के संदर्भ में, उन अवसरों के संदर्भ में अवगत कराना जो प्रदेश की सरकार उन्हें उपलब्ध कराने जा रही है। आप जानते हैं कि युवा किसी भी देश का भविष्य होता है और जाहिर सी बात है कि कोई भी विकास योजना अगर युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती है तो निश्चित रूप से वह प्रदेश तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए, एक समय था जब लोग जनसंख्या को बोझ समझते थे, कहते थे कि अरे ये जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए सारी समस्याएं हैं। लेकिन आज का समय है जिसमें उसको हम कहते हैं मानव संपदा, उसको एक कैपिटल माना जाता है। जरूरत इस बात की है कि उस संपदा को आप ट्रेन कीजिए, उसको प्रशिक्षित कीजिए, उसके कौशल को विकसित कीजिए। और इन्हीं बिंदु को ध्यान में रख करके आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका जो सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 खरब इकोनॉमी में विकसित करने का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने के अनुकूल है, उसी राह पर है। उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य माना जाता था, अत्यंत पिछड़ा माना जाता था। लेकिन अपने देश में जो विभिन्न राज्य हैं, आज हम जब जीडीपी के रेशियो में, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसमें यह तीसरे नंबर पर आ गया है। केवल महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये 2 राज्य हैं जो इससे अभी भी आगे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, अभी आपने संबोधन में देखा कि इसको धीरे धीरे करके पहले दूसरे नंबर पर और फिर नंबर 1 पर लाना है। तो विकास की इस मुहिम का एक हिस्सा बनने के लिए आवश्यक है कि हम सब उसको समझें, उसका हिस्सा बने और उसमें अपनी सहभागिता करें। देखिए, आजकल जो विकास की अवधारणा है वो भी बदल चुकी है। पहले क्या होता था कि लोग ये समझते थे, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो लोगों को लगा कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा गरीबी अपने आप कम होती जाएगी। उसको अंग्रेजी में कहा गया ट्रिकल डाउन थ्योरी। यानी ये बड़े बड़े विद्वानों का ये मानना था कि जब आप केवल ग्रोथ कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने आप रोजगार मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये रियलाइज किया गया कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका लाभ सभी वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि आज भी हमारे देश में 1% उद्योगपति ऐसे हैं जिनके पास देश की 64% संपत्ति है। 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 76% संपत्ति है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी विषमता है। और ये विषमता आज के युग में उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो विश्व है उसमें हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। एक गरीबी भी आदमी भी जब एक माचिस की तीली भी खरीदता है तो वो जीएसटी देता है, वो टैक्स देता है, वो एक कंज्यूमर है, उसकी सहभागिता है। और इसलिए यह आवश्यक है कि विकास को समावेशी विकास बनाया जाए। जो आजकल ये कॉन्सेप्ट काफी चल रहा है G20 सम्मेलन में भी, कि विकास को समावेशी कैसे बनाया जाए। इसके बारे में यह माना जाता है कि समावेशी विकास का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिकी, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं कि जो हम रिसोर्सेस लैंड से डिराइव करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है, माइनिंग है, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। जो दूसरा सेक्टर है
मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये द्वितीयक में आता है। और जो सेवा क्षेत्र है, जो हमारा शिक्षा है, सूचना प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य है, ये सब थर्ड सेक्टर में आता है। तो समावेशी विकास कहता है कि आप तीनों सेक्टर पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आपने केवल फैक्ट्री लगा दी, उद्योग लगा दिया और कृषि चौपट कर दिया आपने, या अपनी सेवा क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। तीनों पर जब आप ध्यान देंगे तभी अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होगा। इसका दूसरा जो मतलब होता है, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र, आप उत्तर प्रदेश में ही देखें कि कुछ इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ इलाका डेवलप है, तो ये भी अच्छा नहीं है। दूरगामी दृष्टि से अगर आप सोचें तो इसका समावेशी विकास कहता है कि हर क्षेत्र का समान रूप से विकास कीजिए। और इसका जो तीसरा मतलब है वो ये है कि हर वर्ग को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, जनजाति हो, पुरुष हो, महिला हो, हर वर्ग को इस विकास की धारा में सम्मिलित कीजिए, तभी यह विकास स्थायी हो जाएगा। आप कहेंगे कि इसमें इंटरेस्ट क्या है, बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े देश जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उसका कारण है, आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में बाजार जो काम करता है उसके अपने नियम होते हैं और वो मांग और पूर्ति के नियम पर कार्य करता है। अगर कंज्यूमर इतना गरीब होगा, आम कंज्यूमर के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो जरूरत की सामग्री भी खरीद सके, तो वो एक कैसे बाजार में अन्य चीजों को खरीदेगा? और जाहिर सी बात है कि इसमें सबका बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसका ये मतलब है कि आम लोगों की क्रय शक्ति अगर बढ़ेगी तो उसी में सबका भला है, तभी उद्योगपतियों को, व्यापारियों को भी लाभ होगा। और इसीलिए आजकल हम विकास को समावेशी विकास बनाने पर बल दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अवधारणा जुड़ी हुई है, सतत विकास। सतत विकास क्या है? ये देखा जा रहा है कि विकास की अंधी दौर में जब औद्योगिकरण हुआ तो हम उस आधार को ही नष्ट करने लगे जिस पर हम खड़े हैं। आप देखें कि अंधी दौर में हम पहाड़ों को तोड़ तोड़ के, आंख मूंद के सड़कें बनाने लगे, हम जगह जगह खुदाई का कार्य करने लगे, अनावश्यक रूप से भी पेड़ पौधों को काटने लगे। और निश्चित है कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो वो अपना प्रकोप दिखाएगा ही। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में। तो आजकल ये भी अवधारणा चल रही है कि आप वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करें, लेकिन इस तरह से करें कि भविष्य की संभावनाएं खत्म न हो। आपके पास ऊर्जा के स्रोत सीमित है, अगर आप सब खपत कर लेंगे फिर भावी पीढ़ी क्या करेगी? इसीलिए आजकल आप देखें कि ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको डेवलप करने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो विकास के कई आयाम हैं, नए नए अवसर सृजित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश तो ऐसा प्रदेश है जहां हर क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्टियरी सेक्टर हो, हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं समझता हूं कि युवा वर्ग की यही भूमिका है कि वो इन अवसरों को समझें और उनके अंदर जो भी क्षमता है उसके अनुसार अपने आप को प्रशिक्षित करने का कार्य करें, ताकि आगे चलकर उनको लाभ मिल सके। लग गए वो जमाने जब लोग समझते थे कि जो नौकरी करता है, क्योंकि जो रिश्ते वाले आते थे तो पहले ही कहते थे कि किस जॉब में है लड़का। अब वो देखता है कि कितना पैकेज है, कितनी उसकी अर्निंग है। आप उद्यमी बनिए, आप मालिक बनिए, आप नौकरबंद बनिए। और प्रदेश की सरकार ये चाह रही है, प्रदेश की सरकार ये चाहती है, इसीलिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, इसमें 1000 करोड़ रुपया उसके लिए फंड रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको सीडिंग फंड 7.5 लाख रुपया तक, 5 लाख था पहले, उसको बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की सरकार सहायता कर सकती है। तो हर युवा जिसमें प्रतिभा है वो उद्यमी बन सकता है। आज का युग भूमंडलीकरण का युग है, जिसमें कहा जाता है कि ग्लोबल इज लोकल, लोकल इज ग्लोबल। कोई भी किसी व्यक्ति में टैलेंट है तो उसको ग्लोबल लेवल पर उसको प्रदर्शित कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। तो इसी उद्देश्य से ये समिट आयोजित किया जा रहा है और युवा वर्ग की भूमिका यही है कि वो इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए जागरूक हों।
अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि उठो युवाओं, यह बेला है जगने और जगाने की, पहचानो तुम में क्षमता है अग्रदूत बन जाने की।